हृदय में विराज। हरिओम तत्सत। सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। 3 बार सभी लोग हृदय में दोहरा लें कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय, ज्ञानमय और प्रकाशमय बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्तिमय, श्रीमय और समृद्धिमय बना दे। सभी संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बना दे। हृदय के भीतर उस अनंत ज्योति रूप ओंकार ईश्वर का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहन्य नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरम्। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा भ्राता रामो मत्सखा रामचंद्रा अहम सर्वं रामं जाने नैव जाने। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। ओम नारायण हरि। तो उस ईश्वर, उस गुरु को साक्षी मानकर राम कथा का आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कुछ देर राम नाम का जप जरूर करें, क्योंकि जप जन्म जन्मांतर के पापों को मुक्त करने की जो व्यवस्था है उसको जप कहते हैं। जकारे जन्म नाशयति, पकारे पाप नाशयति। जो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करे उसे जप कहते हैं। सहज भाषा में कहो तो जा से जागृति और पास से प्राप्ति। जिस दिन आपका जप जागृत हो जाएगा उस दिन आपको प्राप्ति होगी, परमेश्वर की, परमात्मा की और श्री की सामर्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो श्री के साथ राम का जप करेंगे हम लोग कुछ क्षण। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। 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 बोल सियापति रामचंद्र की जय। कल की कथा में हमने उमा का अर्थात उ और माँ शक्ति का चरित्र सुना। उकार और मकार और अकार
ओम में भी आ उ और माँ है, और उमा में भी उ माँ और आ है, अर्थात तो वह शिवत्व, वह ओंकार ही शक्ति रूप में कैसा कैसा कार्य करता है। उस शक्ति का चरित्र हमने सुना कि शक्ति जब भ्रम में चली जाती है तब क्या घटित होता है, और वही शक्ति जब श्रम में लग जाती है तब क्या होता है। भ्रम हुआ, अहंकार हुआ, तो हमारे देवी देवताओं ने भी यह चरित्र दिखाया है कि उस शक्ति से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, लेकिन अगर उसमें भी संशय आ जाए, उसमें भी डाउट आ जाए, तो वह भी जीवन की दुविधा और परिस्थितियों में चली जाती है। लेकिन वही जब पुनः उपासना साधना करती है तो वह शिव को पाने की अधिकारी हो जाती है। तो माँ सती ने इस प्रकार का तप किया जो हमने सुना, और उस तप के माध्यम से हमने भी यह जाना कि हमें जीवन में तप करना है। जगत माता अगर तप कर रही है तो उस जगत माता के समस्त पुत्रों का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह तप करे। विवाह के लिए कन्या तप कर रही है, विवाह के लिए मेकअप नहीं कर रही है, वो तप कर रही है, स्वयं को तपा रही है, स्वयं को संयम, स्वयं को शालीन बना रही है। तो विवाह से पहले तप करना बहुत जरूरी है, हमारे ग्रंथ का यह भी संदेश है। तो ये माँ उमा का चरित्र था। आए, समझाया उनको कितना कितना, लेकिन अपने गुरु की बात पर विश्वास करना। विश्वास के बाद क्या किया, तप शुरू कर दिया। तो आप भी अपने जीवन में गुरुओं की बात मानकर तपस्या शुरू करें, चमत्कार के पीछे न भागे। माँ पार्वती ने कोई चमत्कार की इच्छा नहीं की, नारद से कोई वरदान नहीं मांगा, नारद से कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगा, ज्ञान मांगा। गुरुओं से ज्ञान लेना चाहिए, समाधान नहीं, समाधान तो तप करेगा। तो जब कल की कथा में हमने उमा का चरित्र गा लिया, अब रामचरित्र मानस में तुलसी बाबा ने क्या लिखा कि जाय जबते सती जाए तन त्यागा, तबते शिव मन भयहु विरागा। शिव जी को बिल्कुल वैराग्य हो गया इस संसार से। हालांकि वह वैराग्य के ही देवता हैं भगवान शिव, लेकिन वैराग्य में भी राग होता है कहीं ना कहीं। एक है प्रेम, एक है मोह। भगवान शिव प्रेम के याचक हैं, प्रेम के साधक हैं, प्रेम के उपासक हैं, मोह के नहीं, निर्मोही है। निर्मोही थे तभी तो साधना में बैठ गए आंख बंद करके 8700 वर्ष तक। मोह वाला आदमी तो 7 मिनट आंख बंद नहीं कर सकता। तो शिवत्व तो क्या है, प्रेम की साधना है, मोह की नहीं है। अगर सर पे मोह का ताज हो गया तो आप मोहताज हो जाओगे। शिव प्रेम के उपासक है, साधना के उपासक है। और प्रेम का जो दूसरा सिरा है वह विरह है। ऐसा ही भागवतम के अंदर गोपियों को एक तरफ कृष्ण के प्रेम का अनुभव है, दूसरी तरफ विरह का। जो पाने में भी आनंद ले और खोने में भी आनंद ले, वह प्रेम है। इसीलिए कहते हैं प्रेम पाने का नहीं, खोने का, और खोने से भी ज्यादा खो जाने का विषय है। कि आप बचो ही नहीं, सिर्फ प्रेम ही बचे। इसीलिए प्रेम के लिए कहा गया कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समय। दो होते ही नहीं, उसमें एक है। और शिव और शक्ति भी मात्र लीला और भेद के कारण आपको दो दिख रहे हैं, वास्तव में वो दो है ही नहीं, वह एक है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा शब्द और ज्ञान के भेद से दो है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से लीन है कि एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो ये व्यर्थ है, मिट्टी हो जाता है, और वह आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं। तो इस प्रकार भगवान शिव के मन में वैराग्य जाग गया। तो वैराग्य जागने के बाद क्या किया, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है कि उनकी लाइफ पार्टनर चला जाता है, तो क्या कर रहे हैं, भगवान शिव क्या करने लगे। अगर आपके जीवन में किसी बात के कारण, किसी कारण से अगर बिछोह हो जाता है, कोई संबंध टूट जाता है, कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो आपका था, जो चला गया, तो उस क्षण क्या करते थे भगवान शिव, कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करें बखाना। कहीं पर सत्संग कर रहे हैं और कहीं ईश्वर के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, रो नहीं रहे किसी से अपना दुख, किसी से कोई पीड़ा नहीं कह रहे, ईश्वर में लगा दिया मन। अगर जब कभी भी संसार से कुछ ऐसा घटित हो जाए जो पीड़ादायक है, तो इस संसार को बनाने वाले में ध्यान लगाना शिव का उपदेश है। कहूं कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, कतहु
राम गुण करहिं बखाना। अच्छा, ज्ञान किसको दे रहे हैं? मुनियों को दे रहे हैं, जो मनन करने वाले हैं। मूर्खों को ज्ञान नहीं दे रहे। मूर्ख को ज्ञान दे से ज्ञान में गांठ पड़ जाए, कोयला उजला होए ना नो मन साबुन लगाए। तो व्यर्थ के व्यक्तियों को ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। शिव के चरित्र से हम यह भी समझे, इतने संभावी हैं, इसलिए भगवान शिव को कहते हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम। देवताओं के लिए भी वैसे ही है, असुरों के लिए भी वो वैसे ही है। देवताओं के गुरु भी हैं, असुरों के गुरु भी हैं। जो अशिव को भी स्वीकार करे वह शिव है। लेकिन शिवत्व की साधना में ज्ञान की चर्चा सिर्फ मुनियों के साथ हो सकती है, विवेकियों के साथ हो सकती है। हाँ, कथा, कीर्तन, स्वाध्याय किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान चर्चा है वह मुनियों के साथ होती है। किसको? मुनि लोगों को ज्ञान देते, क्योंकि मुनि जानते थे कि इस वैराग्य में ये संसार का वो रहस्य बता देंगे जो नहीं, जन्म जन्मांतर जीव को नहीं समझ आता। संसार के मोह से जीव नहीं छूट पाता। कहा है विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने, अंगम गलितम मुंडम फलितम दसन विहीनम जातक तुंडम तब न छूटत आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अंग गल जाएंगे, शरीर बूढ़ा होने लगेगा, मुंडम पलितम पिलपिला होने लगा शरीर, दसन विहीनम दांत भी गिर जाएंगे, जातक तुंडम कमर झुकने लगेगी, तब हूं न छूटत आशा पिंडम। इस शरीर का मोह, शरीर का आकर्षण, शरीर की वासना कभी भी नहीं छोड़ती। इसलिए क्या कर, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कि कुछ क्षण अपने ईश्वर, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा का ध्यान। अहि संसारे खल दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे। ये संसार जो है ना बहुत दुस्तर है। नाम है संसार, सार इसमें सन गया है, इसलिए संसार सना हुआ है। इसमें समझ ही नहीं आ रहा, मनुष्य सुखी ही नहीं हो पा रहा। सुख की जितनी कामना करता है उतना ही दुख ले आता है। ज्ञान और वैराग्य ना होने के चक्कर में करने जाता है पुण्य, कराता है पाप। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ज्ञान नहीं। और भगवान शंकर जी ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाए सोमार्ध चंद्र धारिणे। विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप है वो। एक होता है शुद्ध, एक विशुद्ध ज्ञान है। विशुद्ध मतलब 24 कैरेट गोल्ड से भी ऊपर अगर कोई चीज है जिसको कुंदन कहते हैं, उस स्तर के भगवान से विशुद्ध ज्ञान में। सोमार्ध चंद्र धारणे, अमृत स्वरूप चंद्रमा को धारण करते हैं। ऐसे ईश्वर स्वरूप भगवान शिव मुनियों के आश्रम में जाते और उपदेश करते। तो अगर जीवन में कभी हमारे जीवन में भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो उस क्षण हमें भी संतों के आश्रम में जाकर के, पवित्र जगहों पर जाकर ईश्वर के चिंतन में अपना समय बिताना चाहिए। अपनी पीड़ा को भी साधना में उपयोग करने की व्यवस्था भगवान शिव से हम सीखें। जब हमारे जीवन में कोई पीड़ा आती है तो हम क्या करते हैं? हम उनको अपना दुख रोते हैं जो हम पर हंसते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, अपना दुख अगर किसी को बताना हो तो या तो परमात्मा को बताना, माता पिता को बताना, या फिर गुरु को बताना। यह आपके दुख पर हंसेंगे नहीं, आपको हंसाने की व्यवस्था कर देंगे। एक बहुत अच्छी लाइन है रहीम जी की, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिले हैं लोग सब बांट न ले कोई। लेकिन व्यथा जो है उसको मिटाने के लिए ही ये कथा बनाई गई है। भगवान शंकर व्यथित हुए तो कथा का आश्रय लिया, कथा कहना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया। और जब आनंदित थे तभी भी कथा सुनी। कथा व्यथा में भी सुनी जाती है और कथा आनंद में भी सुनी जाती है। जब मां सती के साथ दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते तो भी उपदेश लेने जाते थे, क्योंकि ज्ञान का भी त्याग करना राम, आत्मा राम को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान स्वरूप होके भी दूसरे की बात को सहज सुन लेना, किसी का उपदेश सुन लेना, यह शिव हमें सिखाता है। कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना, अबोध होना। कितना आनंद था राम कथा सुन करके। हमने पढ़ा कि एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज सिपाही, सागर गागर के पास चला गया अहंकार का त्याग करके।
तो कई बार आपको कोई आपसे छोटा भी अगर ज्ञान सुनाए, कथा सुनाए, ईश्वर की चर्चा करे, तो कुछ क्षण मौन हो जाए, अपने भीतर एक अबोध इनोसेंस को अनुभव करें। यह है राम कथा सुना रही है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं और राम का ध्यान करते हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति कर रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। ऐसा नियम करने से प्रकट हो गया ईश्वर। अगर भगवान शंकर का ईश्वर प्रकट होता है, तो क्या आपका नहीं प्रकट हुआ? आपका भी प्रकट हुआ। जीवन में कुछ नियम लीजिए और फिर एक समय बाद उस नियम का अनुभव करके नियमों के पार चले जाएं, प्रकृति के नियमों के साथ, प्रकृति के साथ एक हो जाए। कल हमने बताया था कि जैसे माँ भगवती ने, उमा ने प्रकृति के साथ एकत्व का अनुभव किया, प्राण के साथ ऐसी क्रिया करी कि उस प्राण शक्ति से जीवित रहना सीखा। फूड ऑफ द गॉड, उस ईश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया है। एक बार मैं एक योगी जी से मिला, बहुत अच्छे महात्मा जी थे। योगी जी ने कहा, बेटा इस संसार में 3 रसोई है। एक भगवान की रसोई है जिसमें बहुत धीरे धीरे पकता है, वो है फल फ्रूट। ये भगवान की रसोई है, भगवान ने लगाया है, धीरे धीरे पकेगा, आपके कहने से नहीं पकेगा। आम को पकने में जितना समय लेना, वो सूर्य की उतनी उष्मा, उतना तेज, उतना प्राण, इसलिए सबसे ज्यादा प्राणवान फूड जो है वह फल फ्रूट है। और इसीलिए आपको व्रत और उपवास में कहा जाता है कि आप थोड़ा सा फ्रूट ले लें, उस दिन अन्न का त्याग कर दें। ये भगवान की रसोई थी, भगवान ने धीरे धीरे आराम से पकाया था। और प्राणवान भोजन करोगे, ध्यान करोगे, जब करोगे, तो प्राण शक्ति जैसे ही जागृत होगी वैसे ही चेतना ऊपर चली जाएगी। वरना आपको कोई कितना भी ज्ञान दे, वह इंफॉर्मेशन मेंटल बॉडी में जाएगी, मनोमय कोश में जाएगी, लेकिन भाव नहीं पैदा होगा। दूसरी रसोई इंसान की रसोई, जिसमें वो अपने हिसाब से पका रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी। और योगी जी कहते हैं तीसरी शैतान की रसोई है, जिसमें शैतान क्या पकाएगा, मृत चीजों को पकाएगा। वह शैतान की रसोई है। क्यों? जो किसी की जान लेकर के अपने जीवन को चलाए, वह शैतान की रसोई है। इसलिए साधक के लिए कहा गया कि वो भगवान की रसोई का खाना शुरू करे। एक साधक को फल फ्रूट आहार, अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हफ्ते 15 दिन में एक दिन का सिद्धांत बनाया गया था कि 15 दिन में एक दिन आप अनुभव करो, आपको पता चले। अगर 15 दिन में एक दिन आनंद आ रहा है तो आप दोबारा भी कर सकते हो। इसलिए सनातन परंपरा में एकादशी के व्रत का आश्रय लिया जाता था। 15 दिन में एक दिन उपवास रखना। उपवास के 2 अर्थ होते हैं, एक उपवास अर्थात अपनी चेतना को उपराम करना, अपने ईश्वर, अपने गुरु, आत्मा के समीप ले जाना। दूसरा उपवास का एक अर्थ ये होता है कि पेट को आराम देना, एक दिन आंतों को शांति दे देना। उस दिन गुनगुना पानी पीना, थोड़ा बहुत फल आहार ले लेना, मौन रखना, अंदर की शुद्धि। घर की करते हैं ना 15 दिन में, 20 दिन में एक बार सफाई, और सफाई करके बड़ा अच्छा लगता है, घर हल्का हल्का लगता है। तो जैसे बाहरी घर की सफाई के लिए आप 15 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग करते हैं, तो ये जो व्रत उपवास है, ये 15 दिन में डीप क्लीनिंग है आपकी इंटरनल। इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। और एकादशी का एक बहुत अद्भुत महत्व है। एक स्वामी जी बताते थे कि बेटा एकादशी का अर्थ होता है 10 इंद्रियां और 11वां मन ईश्वर में लगा देना। योग घटित होता है, योगा चित्त वृत्ति निरोगा निरोधा। तो उस दिन आप संयम से मौन साध करके थोड़ा सा एकांतवास करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और उस दिन आपने अन्न नहीं खाया, कोई बाहरी तामसिक पदार्थ नहीं खाया, फल आहार किया है, तो आपके भीतर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा तेज, एक अलग सा भाव पैदा होता है। क्योंकि भोजन से भी हमारे भाव पैदा होते हैं। और ये सारी बातें मानना नहीं, जानना। करके देखो, आप एक दिन करके देखो। एक बार 10 दिन हमने बिना पका हुआ आहार खाया, इतने शरीर के अंदर इतना हल्कापन, इतना आनंद आने लगा, पूछो मत।
एक तो यह लाभ हुआ और 11वें दिन भोजन के सारे रस अनुभव होने लगे। अभी तो हम भोजन करते कहाँ हैं, हम तो फीड कर लेते हैं, धड़ाधड़ खाना अंदर जा रहा है और मोबाइल चल रहा है, पता ही नहीं चला कि भोजन कितना करना। कल भी हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि आहार, हार से नीचे नीचे रखना। अगर आप आहार करोगे तो आपका व्यवहार बड़ा सुंदर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ यहाँ तक कर लिया तो फिर याद रखो, बढ़ा हुआ पेट और भ्रष्टाचार कभी घटता नहीं है, निरंतर बढ़ता जाता है। तो इन कथाओं के माध्यम से जीवन जीने के सूत्र सीखने हैं। शिव जगत गुरु है, शिव ने इस ब्रह्मांड को योग दिया। ऐसी कथा है, आदि योगी जब इस संसार में आए, बहुत सारे ऋषि उनके समक्ष बैठे। कहते हैं कई दिनों तक, या कई कुछ ने कहा कि लगभग 2000 वर्षों तक आंख नहीं खोली। दिन और संख्याओं की गिनती में आपको उलझने की जरूरत नहीं, लेकिन यह ध्यान रखें कि बहुत समय तक आंख बंद करके मौन रहे। सभी व्यर्थ के लोग चले गए, 7 ऋषि, सप्त ऋषि बैठे रहे। तो उन सप्त ऋषियों को योग का, तंत्र का, मंत्र का, आसन का सारा ज्ञान, इस ब्रह्मांड का जितना ज्ञान था, ज्योतिष का समस्त ज्ञान उन सप्त ऋषियों को दिया गया। तो जब कभी कभी गुरु के पास, कभी योगियों के पास, कभी ध्यानियों के पास जाओ, तो पहले धैर्य से बैठना सीखो। बैठना आना चाहिए आपको। ये कथा आपको बता रही कि बैठना, माँ पार्वती धैर्य से बैठकर साधना कर रही है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। भगवान शंकर धैर्य से साधना में बैठ जाते हैं, बैठ गए तो बैठ गए। जब तक आपको सहज बैठना नहीं आएगा, तब तक कथा आपको बैठना सिखा रही है। बहुत, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले बैठना सीखते हैं, आपको भी इस कथा के माध्यम से बैठना सीखना। अगर बुद्ध की प्रक्रिया करें तो बुद्ध की प्रक्रिया में पहला है सहज स्थिति, सहज बैठना है। और कबीर साहब भी कहते हैं साधु सहज समाधि भली। तो वो सहजता, वो सरलता से बैठने के लिए आपको अपने अन्न और जल का भी ध्यान रखना होगा। भोजन आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसको ध्यान पूर्वक करें, उसको साधना पूर्वक करें। और शंकर जी की इस तपस्या को ब्रह्मांड में सबने सराहा। जब आप तप करने लगते हैं तो ये पूरी प्रकृति आपको सराहती है, आपको सहयोग करती है। ये प्रकृति आपको सुख देने के लिए। एक विचार करके देखो, शिव संकल्प लीन मन माही, यही तन सती भेटब नहीं। संकल्प शिव ने लिया, पूर्ण शक्ति ने किया, स्वयं को स्वाहा करके भी उस संकल्प को पूर्ण कर दिया। तो जब आप साधक तपस्वी बनेंगे तो आपके संकल्प को पूरा ब्रह्मांड मिलकर पूरा करेगा। इसलिए इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के नियमों के अंदर सबसे ऊंचा नियम है प्रेम। और उस प्रेम को पाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान करने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। और ज्ञान और ध्यान से प्रेम प्रकट होगा। प्रेम में सब विलीन हो जाता है। प्रेम जीव को शिव, कंकर को शंकर कर देती है। प्रेम जीव, जगत और जगन्नाथ तीनों को एक कर देता है। इसलिए कहते हैं प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। अगर कुछ सार है इस संसार में तो वह प्रेम है। बुद्ध ने भी जब सत्य प्राप्त किया तो सत्य को प्रेम में बदलकर करुणा करके बांटा। सत्य, प्रेम, करुणा, सत्य से प्रेम प्रकट होता है और वही करुणा बनकर आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके आचरण में दिखने लगता है। तो भगवान शंकर उस वैराग्य में भी ईश्वर चिंतन, ईश्वर ध्यान, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर भजन करके भीतर उस ईश्वर को पुनः प्रकट कर लिए। इसको शिव चरित्र बोलते हैं, इसको कल्याणकारी चरित्र बोलते हैं, कि अपनी पीड़ा को भी साधना बना लेना। यह शिव का चरित्र है। शक्ति का चरित्र क्या है कि अपनी साधना से शिव को पाना। और शिव का चरित्र क्या है कि अपने जीवन के कष्ट, पीड़ाओं को भी
उपासना बना लेना, यह शिव चरित्र है। भगवान राम प्रकट होकर बोले कि प्रभु अब आप माँ पार्वती को स्वीकार कर। अब ये देखिए कि अद्भुत बात क्या है, एक साधक और एक साधिका, इनको मिलाने का जिम्मा परमात्मा स्वयं कहता है। एक साधक का विवाह साधिका के साथ ही होना चाहिए। और अगर आपको जीवन में श्रेष्ठ पति चाहिए तो पहले श्रेष्ठ पत्नी बनने का विज्ञान समझ लें। और अगर श्रेष्ठ पत्नी चाहिए तो पहले श्रेष्ठ पति होने के लिए भगवान शिव तपस्वी, माँ भगवती तपस्विनी, इसलिए इनके माध्यम से ही कौन पैदा होते हैं, विनायक पैदा होते हैं। इनसे ही देवताओं के वो षडानन अर्थात कार्तिकेय पैदा होते हैं। तो साधकों से ही उच्च कोटि की संतानें उत्पन्न होती है। क्यों माँ भगवती और भगवान शिव का विवाह सब देवी देवता कराना चाहते हैं? क्योंकि जो ताड़कासुर है उसका विनाश करना है। जितने असुरता है, अगर आपको जीवन के कष्टों से निवारण करना है तो पहले साधक बने। सनातन परंपरा यह बताती है आपको कि संतान उत्पत्ति करने के लिए साधक और साधिका का होना जरूरी है। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में विवाह एक उपासना है, एक साधना है। इसका नाम था गृहस्थ आश्रम। आप लोगों को पता है आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम का अर्थ होता है आ और श्रम। जहां पर श्रम भी आनंद पूर्वक किया जाए उसको आश्रम कहते हैं। तो गृहस्थ को भी आश्रम की संज्ञा दी गई। नियम मर्यादा, और आश्रम में नियम मर्यादाएं होती है, मन मर्जी से नहीं चलता, मर्यादाओं के साथ चलता है आश्रम। आश्रम में आपके उठने के भी नियम होते हैं, सोने के भी नियम होते हैं, चलने के भी नियम होते हैं और बैठने के भी नियम होते हैं। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बोलने में भी आपको संयम, एकदम व्यवस्थित चाहिए जीवन। तो हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीवन को व्यवस्थित रखना सिखाते हैं। कई लोग कहते हैं जी बहुत व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं है। इसका अर्थ वह व्यस्त नहीं, वह अस्त व्यस्त है। अगर वह साधना करते तो जीवन को अद्भुत तरीके से जी लेते। तो शिव साधना तप के देवता है, इसलिए शिवत्व की साधना सबसे ज्यादा है। शिव समता के देवता है, शिव स्वीकार के देवता है, सबको स्वीकार करते हैं। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता है, सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, भोलेनाथ जो दूसरों की भूलों को माफ कर दे वह भोला है। जो अमृत पीते हैं ना वो तो मात्र देव हो जाते हैं, लेकिन जो विष भी पी लेते हैं वह महादेव हो जाते हैं। तो जीवन में कोई विष जैसी भी बात कर लेना उसको कंठ में रोके, लेकिन रोकोगे कैसे? जब हृदय में राम होगा तो विष और राम से जीवन में विश्राम आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा राम कथा में सबसे पहले आराम चाहिए। सूफी कहता है ना, आराम की तलब है, आराम की तलब है, आराम राम कर, आराम की शरण में अब राम राम कर। अगर आराम भी चाहिए ना तो एक बार जीवन में राम का आश्रय जरूर लेना, ईश्वर का आश्रय जरूर लेना, तप का आश्रय जरूर लेना, क्योंकि तप से चित्त को आराम मिलता है। भगवान राम ने कहा कि देखिए प्रभु, आप माँ भगवती से, माँ पार्वती से विवाह कर ले, यही वरदान चाहिए। अब देखिए किस इसको बोलते हैं प्रेम। कि शिव कह रहे हैं राम श्रेष्ठ हैं और भगवान राम कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु आप श्रेष्ठ हो। यह प्रेम है। प्रेम दूसरे को बड़ा मानता है, अपने को हमेशा छोटा मान लेता है, और अहंकार अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानता है। इसलिए जो विवाह है वह प्रेम का संबंध है। कल हम विवाह की बात कर रहे थे ना, ये प्रेम का संबंध है। भजन है ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम में व्यक्ति झुकना पसंद करता है, प्रेम में जिताना पसंद करता है, हराना नहीं पसंद करता। भगवान राम ने कहा कि आप मुझ पे ऐसी कृपा करें, माँ पार्वती से विवाह करें। अर्थात आपका ईश्वर और आप इतने प्रेम में हो जाते हैं कि मैं और तू का भेद खत्म होकर के हम हो जाता है इश्क का रंग सफेद पिया, न छल न कपट न भेद पिया। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई भेद नहीं। कौन श्रेष्ठ है इस बात का विवाद ही नहीं है, और सारा झगड़ा ही अपने आप को सुपीरियर साबित करने का, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का।
भगवान शंकर तपस्या मूर्त है इस क्षण। और देखो मजे की बात कि जो तपस्वी है उसके विवाह के लिए भगवान स्वयं आशय के भैया तुम विवाह कर लो। इस संसार में विवाह तपस्वी लोगों का ही होना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए जो तपस्या नहीं करते, वरना ये विवाह को आह बना देते हैं और एक द्वंद्व छिड़ जाता है। जीवन भर एक ग्रह युद्ध चलता रहता है। क्यों? क्योंकि साधना नहीं। क्यों? उपासना नहीं, सरलता नहीं है, तरलता नहीं है। शिव सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक कह दिया, ठीक है प्रभु। कहा शिव जद्यपि उचित असनाही नाथ बचन पुन मेटम नहीं। वैसे ये उचित तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो प्रेम में फिर मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपने कहा, मैंने मान लिया। प्रेम यह भी एक सिद्धांत सिखाता है, एक कहता है दूसरा मान लेता है। जब आप किसी से प्रेम करो ना, सच में प्रेम, लेकिन प्रेम और मोह में धागे भर का अंतर है। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक कवि ने लिखा है, प्रेम का जल बनो मोह का जाल न बनो, माया में फंसकर जीवन बर्बाद न करो। प्रेम जल की तरह निर्मल है और मोह जाल की तरह है। जैसे मकड़ी जाल बनाकर स्वयं फंस जाती है, उसी प्रकार जिन चीजों से हमें मोह हो जाता है हम उसमें स्वयं फंस जाते हैं। भागवतम में भक्ति माता के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और तृष्णा माता के भी दो पुत्र हैं, एक का नाम है लोभ और एक का नाम है मोह। लोभ जो नहीं है उसको पाने की वासना, और मोह जो कुछ मिल गया उसको होल्ड रखने की वासना, उसको रोक लेने की वासना। पर इस संसार का एक नियम है, अगर एक श्वास ली है तो एक छोड़नी भी पड़ेगी। जिस प्रकार लेना शाश्वत है उसी प्रकार छोड़ना भी प्रकृति का नियम। तो भगवान शंकर ने योग लिया और योग छोड़ने के लिए भी तैयार हो। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो वह योग जोग को छोड़ करके पुनः गृहस्थ होने के लिए भी वह रेडी है। अब क्या हुआ? भगवान शिव ने राम जी की बात को मान लिया। प्रभु तो से हूं सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना। रचना कैसी हो गई? भगवान राम शिव के भक्ति ज्ञान और धर्म युक्त वचनों को सुनकर संतुष्ट हो गए। अच्छा, ये धर्म है, धारयते इति धर्मा, जो धारणाएं हैं। क्या धारणा है? कि मेरे प्रभु जो कर रहे हैं वह ठीक। इस पे बड़ी सुंदर कथा है सुदामा जी की। आपको ही कहेगा कि रामायण में सुदामा जी कहाँ आ गए? सुदामा जी सब जगह है, कृष्ण जी सब जगह है, राम जी सब जगह है। जहां राम जी की बात होगी वहां सुदामा जी होगी। सुदामा के जीवन से राम का बड़ा संबंध है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि भगवान राम जी हैं। अभी जाएंगे ना हनुमान जी, तो माँ जब सीता कहेगी कि कैसे आप राम कैसे जानते हो, तो कहेंगे राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान जो राम का नाम है वे माँ भगवती का दिया हुआ है। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कृष्ण तो रोना ही नहीं जानते, वे तो मुस्कुराने के देवता है, योगेश्वर है, रोना उनका स्वभाव ही नहीं है। लेकिन सुदामा की दीन दशा करके करुणा निधि रोए। तो सुदामा की जो स्टोरी है कि एक बार, बड़ी प्यारी स्टोरी है ये, दंत कथा भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था, दंत कथा, संत कथा, आप कथा और पाप कथा, चार कथाओं के माध्यम से ही ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। सुदामा जी जब द्वारका में गए, सब अच्छा बड़ा उनका आओ भगत हुई। तो जब आने लगे तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मित्र, ये जो चप्पल, ये सोने वाले जो खड़ाऊ पहने थे ये राज्य के हैं। सुदामा जी ने खड़ाऊ दे दिए, कहा भगवान ये कपड़े भी आपके राज्य के हैं, ये भी दे दूं? तो बोले उतार दो तो बेहतर है, तुम्हारे पुराने वाले धो के ड्राई क्लीन करके स्वच्छ करके रखवा दिए। वो पुराने कपड़े जो फटे थे उसको सिलवा कर जोड़ तोड़ लगवा के स्वच्छ करा करके दे दिए। सुदामा ने जब अपने पुराने वस्त्र पहने, एक क्षण उसने सोचा ये मेरा मित्र है, गलत कर नहीं सकता, और ये भगवान है, इससे गलत हो भी नहीं सकता। इसको कहते हैं विश्वास। एक बार हमारे एक सेंटर पे एक बच्ची आई और कुछ ऐसी घटना घटी, तो मैंने कहा कि
विश्वास की बात है, अगर आपकी मम्मी कहे तो क्या आप इस 21वें फ्लोर से जंप मार दोगे? उसने बोला मेरी मम्मी ऐसा कह ही नहीं सकती। मैंने कहा इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास कि मेरी माँ ऐसा कह ही नहीं सकती। सुदामा क्या कहता है कि कृष्ण मेरा मित्र है, ये गलत कर ही नहीं सकता, और ये भगवान है, इससे गलत हो भी नहीं सकता। इसको विश्वास कहते हैं। तो ऐसा विश्वास, विश्वास के देवता है भगवान शिव। राम जी पर ऐसा विश्वास कि जो इन्होंने कहा वह धर्म है। अब मुझे धर्म और अधर्म की चिंता नहीं है। नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। मांगना भी उस दाता से ही पूछा। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम। कुछ क्षण बैठ जाए अपने परमात्मा से बात करें। तुम भी कभी कहो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। उसी से पूछ लो क्या मांगना है। मांगने शब्द की भी दो व्याख्या मेरे गुरुजी कहा करते थे। मांगना, मांगना और मांगना। ईश्वर, गुरु और माता पिता से तो मांगना, और संसार से मांगना। जब कभी अपने ईश्वर के पास बैठना तो मांगना। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगोगे वो देगा। मैं तो कई बार फिल्मी गाने भी सुनता हूँ, उसमें भी मुझे बड़ा ईश्वरीय भाव आता है। जो मांगोगे मिलेगा वो दिलदार से, मगर प्यार से। दुआओं में अपनी असर चाहिए। कैसे असर आएगा? जब आप उस अर्श पे बैठे हुए ईश्वर का ध्यान करते हो तब आपके भीतर असर आ जाता है। जब ये सर ना उसके दर पे झुकता है तब असर आ जाता है। तो झुकना सीखना। शिव ने स्वयं को झुका दिया अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, अपने प्रेमी के आगे। मात्र भक्त नहीं है राम के, वे राम के प्रेमी भी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा के प्रेमी बनो। और याद रखना, जीवन में ईश्वर को पाने की चार क्रियाएं हैं। पहला है परिचय, संबंध, प्राप्ति और प्रेम। उस ईश्वर से अपना परिचय करो, किसी रूप में उसको स्वीकार करो। फिर उससे संबंध बनाओ। जिसने भी भगवान से संबंध बनाया उसने ही पाया है। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि कबीर साहब की एक लाइन थी, कबीरा चला उस राह पर जिसका अंत विश्राम, नहीं ढूंढूंगा राम को तब मुझे ढूंढेंगे राम। एक और मित्र थे हमारे, वो कहते जी रावण का भी ऐसा ही एक वचन है, रावण चला उस राह पर जिसका अंत संग्राम, नहीं ढूंढूंगा राम को मुझे भी ढूंढेंगे राम। राम जी ढूंढते गए रावण को, राम नहीं, रावण नहीं आया राम क्या, क्योंकि संबंध स्थापित किया, बेशक दुश्मनी का ही किया। परिचय, संबंध, प्राप्ति और प्रेम, बिना संबंध के कुछ मिलता नहीं है। तो ईश्वर से संबंध स्थापित करे, व्यक्तिगत कुछ बना ले उसे अपना, प्रेमी बना ले, दोस्त बना ले। इस रामायण में आप देखोगे भगवान राम को किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, और जिसने कुछ बनाया है उसी ने पाया है। हनुमान जी ने स्वामी बना लिया कि भैया मेरे मालिक हो तुम। किसी ने अपना भगवान बना लिया, किसी ने भाई बनाया। कुछ ना कुछ संबंध होना जरूरी चाहिए। और आप देख ले अपने जीवन से भी, जो भी लेन देन है वे किसी ना किसी संबंध के कारण ही। तो ईश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों की कथा में कहा था, आप अपने राम की बात करना, उस राम को अपने हृदय में बुलाना। आपके अपने शिव, पर्सनल गॉड होना चाहिए, एक ऐसा भगवान जिसका काम आपका ध्यान रखना। संत परंपरा में ऐसा कहा जाता है, यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो नित्य ध्यान करो, ध्यान जरूर करना। इस राम कथा के माध्यम से अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो सिर्फ एक बात, कि उसका ध्यान करें। जैसे समझ है वैसे करें, आसन से करें, प्राणायाम से करें, जप से करें। कभी किसी प्रतिमा के आगे चुपचाप बैठ जाएं, आपको सुनाई देगी उसकी वाइब्रेशन, अनुभव होगा। कभी एकटक आकाश को देखें, कभी बहते हुए पानी को देखें। एक बार की बात है, हम कहीं ध्यान कर रहे थे, बहुत मस्त ध्यान में थे। एक हमारे मित्र आकर पूछे कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा भगवान को देख रहे हैं। बोला कैसे? तो मैंने कहा कि मैं भगवान से बात कर रहा था। अरे बोले क्या बात कर रहे थे भाई, हमें भी बता दो। मैंने कहा ये उनकी और मेरी पर्सनल बात है। बोले नहीं बताओ। तो मैंने कहा मैं भगवान से कह रहा था कि मैंने देखा है मैंने देखा है तुम्हें खुले आसमान में, मैंने देखा है तुम्हें परिंदों की उड़ान में, मैंने देखा है तुम्हें बहते हुए पानी में, मैंने देखा है तुम्हें बच्चों की नादानी में।
मैंने देखा है तुम्हें वेद की ऋचाओं में, मैंने देखा है तुम्हें पर्वत की शीतल हवाओं में, मैंने देखा है तुम्हें संतों की वाणी में, मैंने देखा है तुम्हें गुरुओं की वाणी में, मैंने देखा है तुम्हें सारे जहान में, मैंने देखा है तुम्हें हर एक इंसान में। बोले तो फिर भगवान ने क्या बोला? मैंने कहा ये उससे भी अद्भुत की बात है। बोला नहीं, बताओ क्या बोला। मैंने कहा भाई ये मेरे और उनकी पर्सनल बात है, क्यों पूछो? क्या नहीं, बताओ। मैंने कहा भगवान ने कहा बिना शरीर के मैं सृष्टि में शरीर होता हूँ, जो मुझ में खोता है मैं उसके ही करीब होता हूँ, जिसने अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया मेरे बच्चे, मैं ही उसका नसीब होता हूँ। तो ये बहुत बड़ा सौदा है, ये आसान खेल नहीं है, बड़ा बहुत भारी जुआ है ईश्वर के रास्ते पर चलना। तभी मुझे बार बार कबीर साहब की बात अच्छी लगती है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोय। इस रास्ते पर तो भैया पर मजा है, बहुत अद्भुत मजा है। लोग परिवर्तन की बात करते हैं, हम कहते हैं विश्व परिवर्तन करना है तो स्व परिवर्तन करना होगा, प्रभु की राहों पर चलना है तो जीते जी मरना होगा। तो भगवान शिव जो है वैराग्य के साथ साथ भक्ति और प्रेम का शाश्वत स्वरूप है। प्रेम कैसा? अद्भुत प्रेम। राम जी से ऐसा प्रेम किया और कहा कि सब तरीके से तैयार हो गई है माँ भगवती विवाह के लिए। अच्छा तैयार हो क्या? हाँ तैयार हो गई विवाह के लिए। तपस्या कर ली, साधना कर ली, तो सप्त ऋषियों को बुलाया। किसको बुलाया? सप्त ऋषियों को, जिनको ज्ञान दिया था, जिनको सिस्टम सारा समझा दिया था। कहा जाओ थोड़ी परीक्षा लेके आओ। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लियो, गिरहि प्रेम पठायो भवन दूर करे संदेह। कि आप जाकर उमा की प्रेम की परीक्षा लेना और हिमवान से कहना कि वे पार्वती जी को घर लिवाएं, उनके भ्रम को भी दूर कर दीजिएगा। अच्छा तीन दो बातें कही है। पहला तो क्या? उनकी प्रेम की परीक्षा लो। हालांकि प्रेम की परीक्षा बड़ी अद्भुत है, प्रेम की परीक्षा लेने वाले खुद ही हार जाते हैं। बड़ी सुंदर एक लाइन है इसके अंदर, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब एक बार श्री कृष्ण जी की आंखों में आंसू थे और हल्के से दो आंखों में आंसू भरे, चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव, बड़े खोए हुए थे। अच्छा ये बड़ी अद्भुत स्थिति है कि आंखों में प्रेम के अश्रु, चेहरे पे मुस्कुराहट। अब व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, ये जितने लॉजिक वाले इनकी समझ में ही नहीं आता कि मुस्कुरा भी रहे हैं और आंख में आंसू भी है। प्रेम के आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण जी के इन आंसुओं को बहते हुए देख करके उद्धव, श्री कृष्ण का एडवाइजर, श्री कृष्ण जी के सन्मुख रहने वाला व्यक्ति, बहुत लॉजिकल, बहुत ज्ञानी, स्वयं को मानने वाला, तो बोले कृष्ण की इससे कि प्रभु आपकी आंखों में आंसू, अरे आप तो योगेश्वर हो, सदा प्रसन्न आत्मा हो, आपकी तो व्यवस्था ही योग कहता है प्रसन्न आत्मा, सदा प्रसन्न रहने वाले। तो कहा अच्छा, लेकिन उद्धव हमें ब्रिज बिसरत नहीं, मुझे ना ब्रिज नहीं बिसर रहा। वो भोले भोले गोल गोपी नहीं भूलते मुझे। मैं बांसुरी बजाता था, सब आ जाते थे, मैं किसी के घर का मक्खन उठा के खा लेता था। मेरी हर हरकत पर प्रेम करने वाले, मेरी हर लीला को सराहने वाले वो गोप गोपीना मुझे भूलते नहीं। कहा माधव ने उद्धव से कि वृंदावन को तुम जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, कुछ ज्ञान समझा देना। विरह की वेदना में वह सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती रात दिन और एक ही बात कहती हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अब यहाँ भगवान शंकर प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं और कहा कहता है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। अब उद्धव ने कहा अच्छा प्रभु, उनको पता ही नहीं है कण कण में ईश्वर, ये सब बेकार की बातें। अच्छा प्रेम एक अद्भुत विषय है जो समझ में नहीं आता, ये सिर्फ हृदय में आता है। जिसको हो गया फिर वो किसी का नहीं हुआ, वो तो समझो गया। तो कहा उद्धव ने माधव से कि अब जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा कठिन है अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं और वृथा
ये गीत गाती हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेमियों को ज्ञानी जब समझाने जाते हैं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि ज्ञान को पता ही नहीं है कि ये जो भी कुछ सीखा है ना प्रेम की नगरी में, ये चलेगा ही नहीं। चले चलिए कुछ दूर जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। लिपट कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, कि कहीं ये ज्ञान पर्दा फाड़ ना दे प्रेम दीवाने। वृक्ष झुक झुक के कहते थे यहाँ आओ यहाँ आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। अर्थात पूरी प्रकृति बोलने लगे, नेचर टॉक, प्रकृति की भाषा चालू हो गई। अब शब्द नहीं, अब निशब्द बोल रहे हैं। वृक्ष झुक झुक के कहते थे यहाँ आओ यहाँ आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। नदी यमुना का स्वर हरि हरि का सुनाती थी, और भ्रमर गुंजर से भी बस एक ही आवाज आती थी, कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। लेकिन ज्ञान का अभिमान कहाँ मानता है। ठिठक पहुंचे वहां उद्धव जहां थी गोपिका मंडल, सारी गोपियों के बीच पहुंच गए। चल रही थी हवा मीठी और व्योम था निर्मल। हजारों हजारों गोपियों के बीच मध्य श्री राधिका रानी, सभी के मुख से निकलती थी बस एक ही वाणी, कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। इस ये कविता मेरी नहीं, लेकिन कविता में कुछ लाइनें मैंने अपनी भी मिला डाली, लेकिन उस प्रेम से ही मिलाई। तो गोपियों से कहा उद्धव ने, कि मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं, तुम्हारे प्रीतम प्रेमी का एक संदेश लाया हूं। हाथ से छीन ली गोपियों ने वो ज्ञान की पाती, और एक एक टुकड़ा लेकर कोई रोती और कोई मुस्कुराती। पढ़ाई नहीं की, लिख के क्या लाए हो। कई प्रेमी लोग कोई ये पुस्तकें पढ़ते ही नहीं है, वो तो अलग ही मस्ती में डूबे रहते हैं। हाथ से छीन ली गोपियों ने ज्ञान की पाती, एक एक टुकड़ा लेकर कोई रोती और कोई मुस्कुराती। और एक गोपी बोली कि अरे उद्धव, तेरे इस ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम की परीक्षा, प्रेम की कोई परीक्षा नहीं होती। प्रेम तो परीक्षाओं के पार का विषय है, जहां सारी पर इच्छा, पराई इच्छाएं खत्म हो जाते हैं। प्रेम तो स्वेच्छा का विषय है। तो कहा कि तेरे इस ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अब क्या किया उद्धव को, ज्ञान अभी भी सिर चढ़ा था माँ राधिका के पास, माँ भगवती के पास। कहा सकल जग की सत्ता जब निर्गुण कहाती है, तो फिर आप सगुण के क्यों गीत गाती हैं। इसलिए जो निराकार के उपासक है, उन्हें आज दिन तक समझ नहीं आया कि कोई घंटी बजा क्यों रहा है, कोई गाना गा के नाच क्यों रहा है, उनको समझ ही नहीं आता। सकल जग की सत्ता जब निर्गुण कहाती है, तो फिर आप सगुण के क्यों गीत गाती हैं। राधा जी ने मुस्कुरा कर दिखा और कहा, ये जानती हूं तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की विद्या ना हाथों से निकल जाए, और कहीं ये ज्ञान की पोथी प्रेम अश्रु में न गल जाए। हो जब अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, ब्रह्म हो करके कैसे ब्रह्म को उपदेश देते हो। अगर आप अद्वैत की बात कर रहे हैं, सब में ईश्वर है, तो फिर मुझे ज्ञान देने क्यों आए हो जब अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, ब्रह्म होकर के कैसे ब्रह्म को उपदेश देते हो। अभी तुम खुद नहीं समझे द्वैत अद्वैत की बातें, तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम अभेद हुए ही नहीं, तुम्हें तो भेद है अभी भी, कि मैं समझदार, ये मूर्ख, मैं सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। तुम अभी दो में बटे हो उद्धव। उद्धव सूधो हो जा। उद्धव वैसे ऊपर उठने की व्यवस्था है, लेकिन सुधो सीधा हो जा, तू टेढ़ा हो गया है, तुझे ज्ञान का अहंकार हो गया है। अभी तुम खुद नहीं समझे द्वैत अद्वैत की बातें। द्वैत अद्वैत में रहते हुए भी यो द्वैत में रहते हुए भी योगी अद्वैत लेते हैं, और प्रेमी अद्वैत में भी सदा द्वैत लेते हैं। तो ये जानती हूँ तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की विद्या ना हाथों से निकल जाए, कहीं ये ज्ञान की पोथी प्रेम अश्रु में न गल जाए। और पड़ी थी, अब उद्धव ने क्या कहा, पड़ी थी ज्ञान मद, मद अहंकार को बोलते हैं, पड़ी थी ज्ञान मद जिनमें, वो खुल गई आंखें। प्रेम अश्रु से पल में धुल गई आंखें, हुआ रोमांच तन और बिंदु आंखों से निकल आया। गिरे श्री राधिका पद पर कि अजी गुरु मंत्र ये पाया, कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। तो इस संसार के अंदर अगर कुछ सार है तो वह प्रेम है। नथिंग इज परमानेंट। अगर ज्ञान का एक सिरा ऐसा कहता है, तो दूसरा सिरा कहता है लव इज परमानेंट। LOVE लव।
इज परमानेंट, प्रेम परमानेंट। भगवान शिव ने कहा कि जाओ उनके प्रेम की परीक्षा लो। गए। अब ऋषियों ने जब मां भगवती को देखा तो पहला जो दर्शन था वो क्या था, कि देखते ही कैसा अनुभव हुआ। ऋषिन गौरी देखी तहा कैसे मूर्ति मंत तपस्या जैसे, कि जैसे मूर्ति तपस्या की साक्षात मूर्ति देखनी हो तो मां भगवती। इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर अगर तप का सबसे सर्वोच्च कोई उदाहरण है तो मां पार्वती। सती साध्वी, सती से साध्वी होकर भव प्रीतार्थात भगवान को प्रेम करने वाली है, भगवान की प्रेम पाने वाली बनी साधना के माध्यम से। मूर्त मन तपस्या जैसे, कि जैसे साक्षात तपस्या कोई मूर्त में बन गई हो। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कौन कारण तप भारी, किस कारण से इतना तप, इतनी तपस्या किसके लिए? अरे भोलेनाथ के लिए इतनी तपस्या, वो तो योगी बैरागी, वो तो 4 बार बिलपत्र ही चढ़ा दो उससे प्रसन्न हो जाते, इतना तप थोड़ी करना था उनके लिए। अरे इतने तप पे तो हम तुम्हें विष्णु प्राप्त करा दें, विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करा दें, इस संसार का सारा ऐश्वर्य जाए। बोले ना ना, कि भाई मुझे भगवान शिव ही चाहिए, शिव के कारण ही मैं ये साधना कर रही हूँ, चाहिए मुझे शिव, शिव से कम नहीं। इतनी साधना, इतना तब, जिस संकल्प के लिए क्या वही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी दो, चाहे विष्णु दो, चाहे स्वर्ग दो, चाहे बैकुंठ दो, कुछ नहीं, भगवान शिव चाहिए। और भगवान शिव के दोषों का जो आप वर्णन कर रहे हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं कि उनके अंदर क्या दोष है। अब जब सब तरीके से टटोल लिया, क्योंकि प्रेम ना बदलाव नहीं चाहता, प्रेम स्वीकार का विषय है, प्रेम चेंज नहीं करता, प्रेम तुम जो हो जैसे हो वैसे ही। इसीलिए जब वरण करते हैं वरमाला में, प्रेम का पहला चरण होता है, जब लड़की वरमाला डालती है वो वरण करते हैं, स्वीकार करते हैं कि तुम जो हो जैसे हो आज मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। और पुरुष जय माला डालता है कि आपने मुझे स्वीकार किया है, मुझे जीत दी है, मुझे सम्मान दिया है, मैं अपने प्रेम से आपका हृदय जीत लूंगा। तो यहाँ माँ पार्वती कहती है कि देखो ऋषि महाराज, सारी बातें ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा रहे गलत आदमी की बात सुन ले तुमने, नारद जी कहाँ अच्छे आदमी है, ये तो जहां जाते हैं कुछ कुछ गड़बड़ करते हैं। कहीं नहीं, मेरे गुरु ने मुझे जो उपदेश दिया है, मुझे अपने गुरु की बात में तनिक भी संशय नहीं। ये है विश्वास की साधना। माँ पार्वती श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपम। तो श्रद्धा जब विश्वास के साथ जुड़ती है तब राम का उदय होता है। इसलिए इस राम कथा में पहले श्रद्धा और विश्वास की बात की गई है। माँ पार्वती श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा से तप किया कि स्वयं भगवान शिव ने ऋषियों को भेजा उनके पास। तो जब आप तप करते हो ना, तो ईश्वर स्वयं आपके पास वो सारी चीजें भेजने लगता है जो आपके उस संकल्प, उस उद्देश्य, उस इच्छा की पूर्ति करता है। अब मैं जन्म संभुहित हारा को गुण दूषण करे बिचारा। मैंने तो एक बार प्रेम करके इस हृदय को भगवान शिव के लिए हार लिया, अब मुझे कुछ गुण दोष से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यहीं से माँ पार्वती ने भी मन ही मन ऐसा भजन, अगर आज के परिवेश में बोलते तो माँ भगवती बोलती भरा है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। माँ पार्वती ने कहा कि तुम जो भी बता रहे हो मुझे उन बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो भगवान शिव से प्रेम है। एक साधिका ही किसी वैरागी का प्रेम समझ सकती है, योगी का प्रेम साधिका ही समझ सकती है। अगर कोई साधिका होगी तो उसे योगी का प्रेम समझ आएगा, उसको भोगी नहीं, उसको योगी चाहिए। इसलिए उसने साधना, उसने तप किया, उसने वासना का त्याग कर उपासना का आश्रय लिया, तो शिव को प्राप्त करने की इच्छा करी। देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बिके भवानी, कि सच में तुम्हारी जय जयकार है। जब लोग आपको चेक करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं और आप उसमें खरे उतरते हैं, तो वही लोग आपकी जय जयकार करते हैं। जो आपकी निंदा करते हैं ना, वही प्रशंसा करने लगते हैं।
मेरे गुरुजी कहा करते थे, जब तुम्हारी चुन चुन कर निंदा होती है तब तुम चुनिंदा हो जाते हो, इसलिए निंदा से भय नहीं खाना। तो माँ पार्वती को सब तरीके से जब उन्होंने टटोल लिया, तब उन्होंने माँ की जय जयकार करी कि भगवती सच में तुम्हारे संकल्प पर तुम दृढ़ हो। मनुष्य अपने संकल्प को नित्य बदल लेता है, उसमें विकल्प ले आता है, इसलिए उसके संकल्पों में शक्ति नहीं रहती। अगर आप एक संकल्प की साधना कर लें तो आपके भीतर शिवत्व जागृत होता है। तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु, हे मन मेरे शिव जैसा संकल्प कर, कल्याणकारी संकल्प कर। और यहाँ तो माँ भगवती का संकल्प है कि मुझे शिव ही चाहिए। जीवन में तीन चीजों की साधना है, सत्यम शिवम सुंदरम। या तो सत्य की साधना कर लो, या शिव की साधना कर लो, या सौंदर्य की। सुंदरम जो है वह प्रेम है, प्रेम कर लिया तो दोनों चीजें आ जाएंगी। सत्य जो है साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। अगर कुछ परम है तो वह सत्य है। वेद व्यास जी को उपदेश दिया था सनत कुमारों ने कि हे वेद व्यास, तुम सत्य की साधना करो, तुम सत्य का ध्यान करो, और तुम सत्य का दर्शन करो। क्योंकि सत्य शिव है, सत्य नारायण है। इसीलिए हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं कि जीवन में सत्य की धारणा करके नारायण तत्व को जागृत करें। इसलिए हम सत्य के द्वारा शिवत्व की जागृत करें। और शिव जो है वह सुंदर है। तो जीवन में तप साधना जो है, जो वह शिव का स्वरूप है, और यह सच में सुंदर है। जब आप तप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका कल्याणमय जीवन हो जाता है। और इस तरीके से माँ भगवती को उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाएं, भगवान शिव आपसे विवाह करेंगे। और माँ भगवती को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि भगवान शिव आपका विवाह स्वीकार करेंगे। अब ये एक एक चरण है, अभी आगे की कथा में आएगा कि किस प्रकार भगवान शिव काम को भस्म कर देते हैं। आगे की कथा में वह भी आएगा, आज हम यहीं तक चलेंगे। तो आज की कथा से हम एक बात समझ ले, तो प्रेम जो है वह विश्वास के साथ होना चाहिए। माँ भगवती किससे प्रेम करे? भगवान शंकर से। भगवान शंकर विश्वास के देवता है। जब आप प्रेम में जाते हैं ना, तो फिर विश्वास पहला चरण। ऐसा प्रेम करें, जिससे भी आप प्रेम करने का दावा करते हैं उस पर विश्वास भी रखें, उसको स्वीकार भी करें। और इस संसार के अंदर अगर कुछ सर्वोच्च है तो प्रेम है। उस प्रेम का अनुभव, उस प्रेम का अनुसरण, उस प्रेम को जानना, उस प्रेम को मानना, उसको पाना और उसको देना, यही मनुष्यता का मूल है। तो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। इस भाव के साथ सभी लोग आंख बंद करके कुछ क्षण राम नाम का जप कर ले मेरे साथ। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत् पिता रामचंद्रा, भ्राता रामो मत् सखा रामचंद्रा। अहम सर्वं रामं जाने नैव जाने। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारिणे नमः। तो सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन वंदन और प्रणाम के साथ आज की कथा का यही विराम। किसी को कोई बात पूछनी है पूछ सकते हैं, कोई अपना अनुभव बताना चाहता है बता सकता है। हमारे पास कुछ मिनट है। योगी जी वो चैट पे डाला था मैंने अभी, आप अगर उसका प्रश्न का उत्तर दे देते तो। हाँ जी। मैंने चैट पे लिखा था एक प्रश्न, आपने कभी देखा हो तो। ईश्वर से तो हम नहीं, प्रेम एक्चुअली आप पूछ लें मुझसे। ईश्वर से तो हम प्रेम करते ही हैं, लेकिन जैसे बाकी दुनिया से हम जो संसार से प्रेम करते हैं उसमें निराशा ही मिलती है। केवल एक ईश्वर से प्रेम है जिसमें कुछ सफलता मिलती है। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि कई सारे लोगों को यह भ्रम है कि वह ईश्वर से प्रेम करते हैं। हम सबको ऐसा लगता है जो दिखाई नहीं देता ना उससे हम बड़ा प्रेम करते हैं।
और रोज आप लोगों को मैं बोलता हूँ नमोस्तुअनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। वे जो आपके समक्ष घूम रहे हैं शरीर में, वह निराकार ईश्वर ही है। उससे प्रेम करके देखो। हमें प्रेम ऐसा लगता है कि हम प्रेम करते हैं, कभी एकांत में बैठकर देखो। एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा क्योंकि कथा तो आज खत्म हो गई। आप जब किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप सच में देखिए बेमतलब किसी से कुछ कर पा रहे हैं। प्रेम तो मतलब से पार की बात है। प्रेम पाने का नहीं, खोने का विषय है। लव इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज थिंग टू गिव। तो क्या आप देने के लिए तैयार हो जिसका कोई आउटकम ना है? ये बड़ा सच्चा सौदा है। आप ईश्वर से, आपको लगता है प्रेम करते हो, क्या करते हैं हम ईश्वर के लिए? जिससे आप प्रेम करते हैं, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आप शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। तो आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? प्रेम को कैसे व्यक्त करोगे? यह जो विषय है, यह चर्चा से नहीं, ये अनुभव और साधना से समझ आने वाला। अगर मैं चर्चा से कुछ बता भी दूंगा तो इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं। इस जो आज की बात थी ना कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, इस संसार के अंदर सार तो प्रेम ही है। लेकिन हम प्रेम के नाम पर जब हम सौदा करते हैं, हम व्यापार करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, जब आप कुछ देते हैं उससे पहले ही मन में लेने की भावना रखते हैं, तो वह प्यार नहीं, वह व्यापार है। जिस दिन सच में प्यार होगा उस दिन मजा आ जाएगा जीवन में। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। हद तो तब है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। प्रेम इतनी अद्भुत चीज है। जिस दिन भी आप लोगों को, लेकिन प्रेम इतना बहुत महंगा, बहुत ऊंचा शौक है। तो इस शौक पे तो भैया मिटना पड़ेगा। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। सिर देने का अर्थ है कि समझ ही गए, बात ही खत्म हो गई, पता ही नहीं चल रहा। जिन्होंने ईश्वर से प्रेम किया है ना, वो अलग ही हो गए, दीवाने हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हो तो बेहतर है। एकदम से प्रेम हो गया तो पागल, लोग पागल कहने लगेंगे। लगा मोहे प्रेम का काला काजल, बड़ा काला सा है वो, इसीलिए कृष्ण को काला कहा गया है। इतनी खींच लेगा आपको, आपको याद ही नहीं रहेगा कि कुछ ऐसा भी है। प्रेमियों ने तो पता नहीं कैसी कैसी बात कह दी। प्रेमी तो ये भी बोल गए, तुलसीदास जी को प्रेम हो गया भगवान से, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो प्रेम जिस दिन आपको अनुभव हो जाएगा, उस दिन ना तो कुछ मेरे पास बताने लायक रह जाएगा और ना आपके पास कुछ पूछने लायक रह जाएगा। ये प्रेम का स्वरूप है। कल हम इस कथा में, अब प्रेम की आगे की चर्चा आएगी। आपके प्रश्नों का उत्तर लगभग लगभग इस कथा से भी मिल जाएगा। और सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ प्रश्न पूछा। तो एक बार इस आ, वीडियो को दोबारा देखना और है प्रेम जगत में सार को समझना। शायद आपके भीतर भी वह प्रेम जागृत हो जाए। और आशा करते हैं सबको बहुत आनंद आया होगा। मुझे तो बहुत आया, आप लोगों को भी आया होगा। इसी भाव के साथ हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम।